अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवान बाइकर। आज की हमारी राइड है जी एक ख़ास जगह की, जिसका नाम है टॉयफलबुर्ग। टॉयफलबुर्ग कहा जाता है, जो अगर जर्मन में टॉयफल कहा जाता है, इंग्लिश में हम उसे डेविल कहते हैं, और उर्दू में अपनी और हिंदी ज़बान में हम उसे शैतान कहते हैं। तो टॉयफल शैतान को कहा जाता है और बुर्ग किले को, यानी शैतानी किला। तो आज मैं आपको एक ऐसे किले पे लेके जाता हूँ जो फ्रांस के बॉर्डर पे है, जर्मनी में एक किला है जो बिल्कुल फ्रांस के बॉर्डर पे मौजूद है, और उसको शैतानी किला कहा जाता है। ये किला 1132 में बना था। तो उसके बाद से ये किला चलता आ रहा है, गिर भी गया और फिर दोबारा से भी बनाया गया था। तो चलें चलते हैं, रास्ते में आपको थोड़ा बहुत सीन दिखाते जाते हैं, और बाकी बातें वहाँ पे किले के ऊपर चल के करते हैं, और फिर आपको ये भी बताते हैं कि इसको शैतानी किला क्यों कहा जाता है, और इसकी क्या वजह थी पीछे, और बाकी सारी कि ये कैसा बना हुआ है। और ये बिल्कुल फ्रांस बॉर्डर के पास ही है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो चले राइड करते हैं। व्यू चेक करें जी, क्या व्यू है, कमाल, अमेजिंग व्यू है जी। वाह, क्या बात है। क्या जंगल है, क्या जबरदस्त व्यू है। वाह, ये होती है ना मजे की चीज, मजे की राइड। क्या कर रहे हैं, अभी मेरा कैमरा बंद था, एक बेवकूफ़ इंसान ऐसे ओवरटेक कर रहा है एक मोटरसाइकिल को, हल्के वाले को। ठीक है, समझ जाती है, स्लो नहीं चलने जाते, लेकिन इसे वेट कर, देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ सामने से। जबरदस्त, ये है जी व्यू। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, माइंड ब्लोन। जबरदस्त, क्या इस साइड पे खूबसूरत सड़कें हैं। हमारे सूबे में तो उस तरफ सड़कें ही सारी खराब है, जो गांव वाली साइडों पे जाती हैं। क्या खूबसूरत सड़कें हैं इनकी, जबरदस्त है, बेहतरीन। और ये वो गांव है। ओके, यहाँ से वो जगह जाती है। ओके, तो जी ये हम आ गए फुलबुर्ग वाली साइड पे, और ये वो सारा एरिया है जहाँ लोग आते हैं, देखते हैं इसको। लेट्स सी, पार्किंग हियर समवेयर, देन गो अप।
ओके, लें जी, हमने अपने बेबी बुल को यहाँ पार्किंग में पार्क कर दिया है और हम चलते हैं आगे। देखते हैं कि क्या क्या देखने वाला है आगे और क्या नहीं है, सारा कुछ देखना है। इस जगह के बारे में आपको मैं बताता जाऊं कि इसको टॉयफल बुक्स इसलिए कहते हैं कि यानी शैतानी किला इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो इस किले का मालिक था, जो कि जो एक नाइट था, जो इस किले का मालिक था, उसने यहाँ पर भी ये पहले ये होता था कि जर्मनी में जब पुराना जिसे जर्मानिया कहा जाता था, लेकिन उस वक्त ये इलाका सारा फ्रांस के पास था तकरीबन। तो यहाँ नाइट्स के मुकाबले होते थे, जो डूल आप कह सकते हो, डोल कहते हैं या डूल कहते हैं कुछ लोग। तो यानी अपनी अपनी ज़बान में फ्रेंच ज़बान के साथ मैच करता है तो डोल कहा जाता है ज़्यादातर। तो आप डूल भी कह सकते हैं, यानी 1-to-1 मुकाबला होता था, दो नाइट्स आपस में लड़ते थे, कोई फौज नहीं होती थी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, तो ये लोग आपस में लड़ते थे। तो ये नाइट्स जो थे ये आपस में लड़ते थे, जब ये आपस में लड़ाई करते थे तो इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। जो एक को मार लेता था, जो एक हरा देता था या मार लेता था, जैसे भी आप कह लें उसको, तो वो दूसरे को जो हार जाता था वो अपना सारा इलाका, यानी हम अपनी ज़बान में कहें अपनी जगीर, अपना जो रकबा सारा, या जैसे वो पंजाब में कहा जाता है मुरब्बे हैं या जगीरें हैं, तो वो जो जगीर उसके पास होती थी या जो वो उसका इलाका होता था, वो उसको वो इलाका उस दूसरे बंदे को, जो दूसरा नाइट्स होता था, उसको देना पड़ता था। तो ये तरीक़ाकार होता था यहाँ पर उस वक्त पहले कि ये नाइट्स जो आपस में जंग जब लड़ाइयाँ करते थे तो वो ऐसे मिलते थे एक दूसरे के साथ। तो उसमें जब ये डुअल होने लगा तो उस इस किले का जो नाइट था, जो इस किले का आप उसे कह लें मालिक था एक किस्म का जो था, उसको लगा कि मैं ये शायद ना जीत सकूं ये मुकाबला। तो उसने जो यहाँ पर मुकाबला शुरू होने से पहले शैतान के साथ एक सौदा किया, शैतान के साथ एक मायदा किया। आप में से किसी ने अगर मूवी देखी हो घोस्ट राइडर, वो मूवी भी इसी टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक यहाँ यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न में मिल जाते हैं आपको, जहाँ ये इनका बताना होता है कि जो पहले नाइट्स होते थे वो अक्सर शैतान के साथ सौदे कर लेते थे, इसलिए वो लंबी ज़िंदगी या ऐसे मुकाबले जीत जाते थे या ऐसी चीज़ें जीत जाते थे जो कि नॉर्मली वो जीत नहीं सकते होते थे। तो वो उसने शैतान के साथ वादा कर लिया, तो इस वजह से वो जो उसको डर था वो उसका ख़त्म हो गया और वो उसको जंग को जीत गया। लेकिन जंग जीतने के बाद जैसे शैतान के साथ मुआहदा होता है तो वो बकौल यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी मजहबी इलाका रहा है ये अपने टाइम में, यानी बात है 1100 कुछ की, तो उस वक्त ये काफ़ी मजहबी इलाके होते थे। तो मजहबी होने की वजह से इन सारे लोगों का कहना है कि जब वो बंदा मर गया, नाइट मरा, तो उसकी चीखों की आवाज़ें अभी भी इस किले में आती हैं जब उसको सज़ा दी मिलती है दोज़ख में, जब वो उसको मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं क्योंकि उसने शैतान का साथ दिया था। तो ये भी एक यहाँ की एक कहानी है, आप कह सकते हैं रुमानी है या जैसी भी है। तो यहाँ की एक कहानी है जो कि साथ साथ चलती है यहाँ पर। तो ये इस किले की कहानी है। मैं ऊपर चल के आपको किला भी दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा किला है, आप ये आसार देख रहे हैं किले के साइडों से, और यहाँ से इनका मतलब है कि ये किला यहाँ से इसकी, या ये पत्थर देख सकते हैं, ये इसकी हदूद शुरू हो रही है, यानी अभी किले की, पुराने किले की आप कह लें जैसे बॉर्डर लाइन थी, चेक पोस्ट थी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। और ये काफ़ी हाइट वाली साइड पर आ रहे हैं आप, तो ये आप देख लें। ये इसका गेट है
और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। Herzlich willkommen und der Burganlage Teufelsburg, wir freuen uns, dass Sie mal ओके जी। ये इसकी डिटेल थी कि वेलकम वगैरह और सारा कुछ है। और ये कुछ टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पर भी। ये चीज़ हमारे इलाकों में नहीं मिलती। और बैठने की जगह है यहाँ पे सारी। तो ये सामने किला है जी, ये देखें, इसका नाम है टॉयफलबर्ग। ये किला है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। जो एक हिस्सा जो है पुराना है और एक हिस्सा आगे का हिस्सा जिसको नया बनाया गया था। पहले यहाँ से मैं आपको किला दिखाता हूँ सामने से, फिर हम आगे वाली साइड पे चलते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि इसको इतनी पोजीशन लेके उन्होंने एग्जैक्ट खड़ा कैसे पहाड़ के ऊपर किया है इसको। ये जाके ये देखें, ये सारा इस पहाड़ के अंदर इन्होंने इसको काट के बनाया। जैसे भी पहाड़ की चोटी को इन्होंने यूज़ किया है दीवार के तौर पे, और ये सारा इसको ऐसे इस्तेमाल किया गया है टोटली। और जी ये देखें, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारी जो दीवारें हैं ये पुरानी किले की थी और ये नया हिस्सा इस साइड पे बनाया गया था। जो पुरानी दीवारें थी वो पहले गिर गई थी, उसके बाद इसको दोबारा से इसको यहाँ खड़ा किया गया सारा कुछ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस साइड पर भी इसके दरवाजे और बाकी सारी चीज़ें होती थी। और इसका बाकी जो कुछ भी आप देख सकते हैं सारा कुछ है, सारा कुछ इसी डिटेल में था पूरा। ये वो किला है जी जिसको कहा जाता है कि शैतानी किला, शैतान का जो किला माना जाता है ये किला। हो सकता है यहाँ पे कमरे होते हों उस टाइम पर, क्योंकि इनकी बनावट ऐसे बनाई गई है थोड़ी सी जैसे कोई गार्ड्स के कमरे होते हैं दीवार के साथ ही। और ये सारा ये देखें, इस तरफ ये हो सकता है कोई दरवाज़ा हो उस टाइम पर जो अब बंद हो गया है। यहाँ ऊपर से कुछ आता था या मे बी कोई चेक पोस्ट टाइप चीज़ हो जो यहाँ बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ एक नाइट रहता होता था। कुछ ज़्यादा बड़ी फौजियाँ इतनी नहीं होती थी यहाँ। पहले ऐसे ही होता था कि नाइट होता था और वो ये सारा जितना इलाका आप देख रहे हैं ये सारा इसको कवर करता था, इनसे टैक्स लेता था और अपनी यहाँ पे अपनी उसने अपनी एक किस्म की चौतराहट बनाई हुई थी कि जी यहाँ पे मैंने कंट्रोल रखना है। और बादशाह को वो अपना हिस्सा बीच में से रख के जो टैक्स वो कलेक्ट करता था वो बाकी बादशाह को भेज दिए जाते थे हिस्से। ये देखें, ये सारा हिस्सा है। जैसे साफ पता चल रहा है कि जैसे हॉल्स हैं या कोई ऐसे बैठने की जगह होती थी पहले, या फिर चेक पोस्टें थी यहाँ पर। ये नीचे चेक पोस्टें भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये सारा टोटल किला बना हुआ है। ये इसके टावर्स हैं, इसके यहाँ से इनके ब्लॉक वगैरह करने के लिए और सारा कुछ ये सारी चीज़ें। और ये वो सारा इलाका है जिस पे ये जी अपनी हुक्मरानी करते थे। ये सारे वो गांव, और उस टाइम में ये गांव छोटे छोटे ये ज़मीनें होती होनी जिन पे इनका सारा कंट्रोल होता था। ये सारा इस साइड पे भी और पीछे भी ये सारा उस वक्त जो फ्रेंच एम्पायर थी या फ्रांस की जो होती थी यहाँ की हुकूमत थी उसके अंडर आता था। तो ये सारे का सारा इलाका, ये फ्लैट एरिया जितना भी है आप पीछे देख रहे हैं, सारा इनके अंडर आता था। ये सारा जर्मनी के हिस्से हैं, लेकिन साथ साथ इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ फ्लैट एरियाज़ हैं जो दूर दूर तक आप देख रहे हैं सारे। ये सारे इन हिस्सों को ये किला ज़रूर कवर करता होना है। और इसके साथ साथ और भी थोड़े से आगे जाके 2 किले थे हैं, सॉरी, यानी पुराने दौर में थे, लेकिन अभी भी उनके खंडरात, उनकी जो आसार हैं वो मौजूद हैं। और जी ये किला है। आप लोगों को ये किला कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किला कैसा लगा।
अभी कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन ये कुछ दीवारें खड़ी हैं, कुछ और चीज़ें हैं। जैसे ये देखें, यहाँ से ये नीचे जाने का रास्ता है वहाँ से किले का, तो वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की, ताकि आपको वहाँ से दिखा सकूँ। ये जी, हम इधर आ गए किले की इस साइड पर। और ये देखें, ये किले का जो रास्ता है वो नीचे जाता है, सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे जाके फिर आप ऊपर आ सकते हैं दूसरी तरफ से। ये किले का वो उस टाइम का एक टावर होना है, जहाँ से ये वाच टावर था देखने के लिए। और दूसरा वाच टावर यहाँ पे था, जो मेरे ख्याल में अब काफ़ी गिर गया है, टूट गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो ये इस साइड के जंगल के एरिए को पे नज़र रखने के लिए होता उन्हें, क्योंकि अभी ये इतना घना है, तो हो सकता आज से 1000-1200 साल पहले ये कितना घना होता उन्हें। तो जी, ये वो किले की दीवारें हैं, किले की जगह है सारी। ये सामने ऊपर का इसका हिस्सा है। हो सकता है वन नाइट इधर ऊपर ही रहता हो, नीचे तो उसके स्पाई वगैरह जो उसके साथ होते थे, जो के लिए काम करते थे, ये वो लोग यहाँ ज़रूर करते उन्हें। और जो उसके ख़ास हो, और वो खुद हो सकता है यहाँ ऊपर कि ये जो इलाका है सारा इसमें रहते हैं। काफ़ी हाइट पे बना हुआ है ये भी किला भी, तो उसकी दीवारें भी काफ़ी ऊंची हैं और बनाई गई हैं। ये देखें, ये इन्होंने वो लगाए होते हैं स्टॉल से, जिसमें ये इंफॉर्मेशन बताते हैं कि कैसे ये चलता रहा, कैसे ये जब इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, तो वो बादशाहत का टाइम कैसे था उनका, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलें ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ और भी ये कैसा है। इनकी गवर्नमेंट्स का ये अच्छा है, देखें अब इन्होंने किले को संभाला है, और साथ साथ यहाँ बैठने की जगह भी लोगों की बनाई हुई है। जो नज़दीक तरीन लोग हैं, जो यहाँ पास रहते हैं, वो आके यहाँ पे आराम से अच्छी ठंडी हवा में आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं, सही करके। सर जी, ये छत तो अभी रिपेयर की गई है, लेकिन पहले भी ऐसा ही होता होना यहाँ पे, दूसरी तरह की छत होती होनी। तो ये जी वो किला, ये उसके नीचे रास्ता जाता है, उसकी छत है। अब हम ज़्यादा बेटर व्यू से देख सकते हैं। यहाँ से सारा से मैंने पहले दिखाया व्यू। ये वो सारे गांव हैं छोटे छोटे, जो उस दौर में भी होते होने ज़रूर, जो अब इतने बड़े गांव बन चुके हैं। और ये हट है जहाँ पे ये लोग होते थे पहले, रहते थे। अब नीचे यहाँ क्या है, चलते हैं और देखते हैं नीचे जाके यहाँ नीचे क्या है। यहाँ ज़रूर उस टाइम पत्थर की सीढ़ियाँ होती होनी। ये देखें, इन्होंने क्योंकि आसानी के लिए लकड़ी की लगा दी, हो सकता है ख़राब हो गई हो। ओके जी, यहाँ तक था। और ओके, हम वो दूसरे वाले हिस्से में वापस आ गए, जहाँ से हम पैदल चल के गए थे दूसरी तरफ। ये आप देख सकते। तो ये वो जी हिस्सा है। ओके, यहाँ भी नीचे कुछ जाता है, लेट्स सी। ओके, ये वही रास्ता, नीचे से वो रास्ता ऊपर आता है। ओके, अभी नीचे नहीं जाने की जरूरत, दिखाता हूँ। जहाँ हम पहले खड़े थे वहाँ से एक रास्ता ऊपर आता है। ये देखें, यहाँ पे आपको वो रास्ते दरवाज़ा नज़र आ गया, जो कि ऊपर आता है इस तरफ आने के लिए। यहाँ पे भी कुछ है, इसको भी देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पे मुझे लगता है कोई कुआं था, जो अब गंद से भर गया, या फिर यहाँ पे वो अपने कैदियों को फेंक देते थे, जैसे भी कुछ है नज़र आ रहा हो। मैं कोशिश करता हूँ कैमरे को और नीचे लेके जाने की, ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। माजरत, ये देखें जी,
अब मेरा कैमरा, मेरी स्टिक मैंने काफ़ी आगे तक कर दी, तो ये सारा नज़र आ जाए। तो ये तो जी, ये वो व्यू है सारा। सीढ़ियों चढ़ के ऊपर जा सकते हैं इस तरफ से। ये देखें, ये भी एक वाच टावर था, साफ नज़र आ रहा है कि एक पूरा वाच टावर था जो इस तरफ से आने वाले लोगों को देखने के लिए था, जो कि इधर से आते थे। और ये वो सारा, और एक ये वाच टावर नीचे होता था ज़रूर यहाँ पर, जो टूट गया है, उसको उन्होंने जोड़ दिया है, जो इसका शुरू के हिस्से थे, क्योंकि काफ़ी हिस्से इसके ख़त्म हो चुके हैं। इतने अरसे से बना हुआ ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। जैसे ये सीढ़ियाँ थी पहले, यहाँ से आते होंगे, ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है, ताकि मे भी कोई सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा लिहाज रखा जाता है, ख़ास रखा समझा जाता है कि यहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो पूरी तरह उसको चेक करके और फिर उसको खोलते हैं। अगर नहीं तो उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ी हो यहाँ पर, तो कोई भी स्लिप होकर गिर सकता है वहाँ से, तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को हो सकता है बंद कर दिया गया। ये मेरा एक गुमान है, आप कह सकते हैं एक प्रेडिक्शन है, जो मेजॉरिटी यहाँ देखने में मिलती है हर तरफ। तो एक और सीढ़ियाँ यहाँ पर, इनको भी एक्सप्लोर करते हैं कि ये कहाँ जाती हैं और ये किस तरफ जाती हैं, क्योंकि हम इस तरफ से आए थे सामने से, और यहाँ नीचे भी कुछ जा रहा है। लेट्स सी कि ये किस तरफ जाती हैं और यहाँ नीचे क्या है। ओके, यहाँ पर जी हम आ गए। ये तो किले के पुराने हिस्से हैं काफ़ी, जो कि नज़र आ रहे हैं। तो जी ये वो किले के पुराने हिस्से, अब यहाँ देख सकते हैं किला ऐसा लगता था पहले। ये देखिए सारा, ये ऐसा लगता था। ये कोई अंदर का दरवाज़ा है और रास्ता अंदर जाता है, जो बंद कर दिया गया है। और ये वो सारे हिस्से, ओके, ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा खोला गया है और बाकी इन्होंने बंद रखा हुआ है सारा कुछ। पीछे से ये रास्ता बना के उन्होंने इसको इतना सा खोला है दिखाने के लिए खाली। हो सकता है बाकी ना दिखाते हो। ये देखें, ये गेट लगा के पूरा बंद किया हुआ है, हो सकता है ये खुद इस्तेमाल करते हो इस चीज़ को। तो ये सारा कुछ यहाँ पर। ओके जी, यहाँ पे भी किले के कुछ हिस्से जिनको हम देख सकते हैं, जो कि बंद है। यहाँ पर भी काफ़ी हिस्से, ये सारे के सारे हिस्से। और ये नीचे इसका रास्ता था जो जाता है इस तरफ। तो चले वो रास्ता भी देखते हैं नीचे चल के। और इस तरफ से उन्होंने जगह बना दी है खड़े होने के लिए और देखने के लिए। ये देखें, इसको सहारा भी दे दिया इन्होंने कि कहीं ये गिर ही ना जाए। ये पत्थर पूरी एक चट्टान के ऊपर, इसको तोड़ के तराश के इन्होंने बनाया, जो ऐसा ऐसा वो चट्टान जो है वो ख़त्म हो रही है अपने जगह से। तो उसके लिए उन्होंने अब उसको सहारा दे दिया इन्होंने, नीचे एक ऐसे लगा के कि ये खड़ी रहे अपने सहारे पर ही। हाँ, नीचे चलते हैं देखते हैं ये कैसे बना हुआ बाकी सारा। ये सारा वो जगह है जहाँ हम पहले गए थे ऊपर। ये वो जी वो किला सारा, से आप कह सकते हैं कि ये शैतान के हवाले किया था। यहाँ का जो मालिक था उस टाइम पे, कि वो सिर्फ एक जंग जीत सके, और जंग की वजह से जो उसको शिकस्त ना हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसने अपना
अपना आप जो है शैतान के हवाले कर दिया था। तो ये वो जी किला है। यहाँ से सारा ये भी एक वॉच टावर है। अगर आप देखें यहाँ पर भी सारे वॉच टावर्स हैं। यहाँ से खड़े होकर दिखा था। तो वो अंदर भी उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल में लाते हैं ये सारी वो जगह। और ये जो गवर्नमेंट ने ब्रिज बना दिया ऊपर से गुजर के जाने के लिए, जो हिस्सा टूट गया था उसके आराम से गुजर के जाने के लिए। तो ये देखें, जैसे पता चलता है कि ये बाहर के दरवाजे से इंटर होने के लिए पहले रास्ता, और यहाँ पे जो जगह थी उसको कवर करने के लिए। अब ये नहीं समझ आई कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था। अगर आपको पता है किसी को तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ के लिए पहले बनाया जाता था और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसकी बनावट बता रही है कि ये गेट था। तो ये वाली चीज़ किस चीज़ के लिए बनाई जाती थी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मेरे नॉलेज में भी थोड़ा सा इसका इजाफा हो सके। ओके, यहाँ पर एक विंडो है और लगता है कि अंदर उनका सामान वगैरह पड़ा है। हाँ जी, सामान पड़ा है। ये देखें, ये मैं बात कर रहा था, लोहे का पिलर जो खड़ा कर दिया इन्होंने, और ये नेचुरली बनाया गया था। और ये वो दीवार का हिस्सा है जो साथ साथ बीच में से किले की तरफ आने के लिए ये रास्ता था। ये यहाँ से आगे से ब्लॉकेज गेट्स वगैरह थे और ये सारा, और ये जी किला था।